मैं इनका पति हूँ। मैं आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूँ शास्त्रनगर के ब्लॉक से और क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लिप्त हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और आपके बीच में माननीय पार्षद जी की तरफ से एक नगर निगम में हो रहे प्रकाश विभाग में भ्रष्टाचार व घोटाले से संबंधित खबर आपके बीच में लाया हूँ। बहुत सारे खुलासे आपके बीच में करना चाहता हूँ ताकि ये क्षेत्र की जनता को पता चले कि जो उनका राजस्व का पैसा है, वो जो टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उनका कैसा पैसा वो इस्तेमाल हो रहा है, वो क्षेत्रों में जाता है या नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मे में जाता है, वो आप लोगों को पता चले, आपके माध्यम से पता चले। यही मेरा उद्देश्य है। इसी बीच में मैं सबको बताना चाहता हूं, जो नगर जनता के राजस्व को का जो पैसा कुछ चुनिंदा अधिकारी अपनी जेब में भरने लगे हैं, उसका खुलासा करूंगा। माननीय मोदी जी और योगी जी की तरफ से चलाए जा रहे एक तरीके से, जिसमें जैम पोर्टल एक शब्द है, आप सब वाकिफ हैं, जो ठेकेदारी करते हैं या नहीं करते हैं, मैं बता दूं, जो भी टेंडर की प्रक्रिया होती है वो जैम पोर्टल से होती है आज के समय में, या ई टेंडरिंग के माध्यम से होती है। जो भी टेंडर लगेंगे वो जैम पोर्टल पे लगेंगे। पर हमारे अधिकारी इतने बढ़िया हैं, जो प्रकाश प्रभारी उक्त समय में भी थे और आज के समय भी उन्हीं को मजबूती दे रखी है, श्री राजकुमार आशकुमार, के अगर 500% ठेके हो रहे हैं 2 साल में, तो 490% ठेके उन्हीं के एक आदमी को हो रहे हैं, उन्हीं के दूसरे आदमी को होने, उन्हीं के तीसरे आदमी को। मात्र 3 ही आदमी हैं जो पूरे निगम के लाइट प्रकाश विभाग के ठेके चला रहे हैं। नाम क्या रखा उनका? सर अभी 2 मिनट में खोल दूंगा सर, ये ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं मैं आपको कि मात्र 3 ठेकेदार पूरे नगर निगम को 3 साल से चला रहे हैं। चाहे वो कील तक का ठेका हो, चाहे वो बड़े से बड़ा ठेका हो, सब उन्हीं के पास है। ये बड़ी विडंबना है कि जैम पोर्टल पे ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी ये लोग अपनी बंदरबाट के चक्कर में अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर उनको ठेका दिलवाते हैं, जिसमें यहां पर इनके ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं, वो इस तरह से ठेकेदारों के साथ सेटिंग करते हैं कि वो उन्हें ही पता होता है किस तरह से टेंडर खोलना है। ठीक है, इसका अगर विवरण चाहिए आप लोगों को तो मैं विवरण दे देता हूं, पूरी तरह से बताता हूं। अगर आप पूरी तरह से सुनना चाहो तो है जी समय आप लोगों के पास। भाई साहब तो मैन है ना, संक्षेप में बता देता हूं तो जैम पोर्टल पे इन लोगों को पता होता है कि कैसे टेंडर खुलेगा। अपने आदमी को ये लोग बता देते हैं कि कब आपका टेंडर किस समय पे कहां से खुलेगा, वहां जाके आप टेंडर की खुलवा लीजिएगा। चाहे वो आगरा में जाके खुले, चाहे वो लखनऊ में जाके खुले, ये अपने आदमी को, अपने ठेकेदार को पहले बता के रखते हैं। गाजियाबाद नगर निगम की विडंबना यह है कि अगर आप प्रकाश विभाग में डाल रहे हो तो प्रकाश विभाग नहीं आएगा जैम पोर्टल लिखा हुआ, जैम पोर्टल पे केवल नगर निगम गाजियाबाद लिख के आएगा। अब जो स्वास्थ्य विभाग का आदमी टेंडर डाल रहा है, उसे ये नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे खुलना है। उसे जब पता चलेगा जब उसका ठेकेदार, वो अधिकारी या उसका जो ऑपरेटर, वो बता के रखेगा। जबकि होना यह चाहिए कि प्रकाश विभाग है तो प्रकाश विभाग का जैम पोर्टल होना चाहिए और उसमें तारीख 7 से 10 दिन का समय होता है, वो बता देता कि इस दिन में टेंडर खुलेगा। ये प्रक्रिया के तहत अगर 500% ठेके हो रहे हैं तो 490 ठेके मात्र 3 ठेकेदारों के हैं। और नाम अगर जानना चाहेंगे तो मेरे पास एक आरटीआई के माध्यम से मैंने जानकारी ली थी, जो नगर निगम के माध्यम से ही मुझे पता चला है। उन ठेकेदारों के नाम हैं सतीश कुमार मैसर्स निर्मल एसोसिएट्स, गौरव शर्मा मैसर्स आरबी एसोसिएट्स, अरुण गर्ग मैसर्स शशांक इलेक्ट्रॉनिक्स, मुकेश शर्मा मैसर्स कैपिटल कंस्ट्रक्शन, कुलदीप शर्मा मैसर्स नंदिनी एंटरप्राइजेज। ये इन्होंने आरटीआई में जवाब दिया था, जो मैंने इनसे मांगी थी डिटेल के लाइटों को किससे खरीदा जाता है, कौन कौन ठेकेदार बेच रहे हैं, इन्हीं की डिटेल है।
बाजू कितने साल से यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं? कर तो 2012 से रहे हैं, 2012 से लगातार यही हाँ। पाँच में है। 2012 से कर रहे हैं, पर पिछले 3 सालों से यही चल रहे हैं। अच्छा। उससे पहले ये कितने चलते थे ये आप लोग के लिए शोध का विषय है, पर पिछले 3 सालों से यही चल रहे हैं। ठीक है सर, इसी कड़ी में मैं आपके बीच में और बताना चाहूंगा, एक काम आप किसी को भी नहीं पता कि नगर निगम मेंटेनेंस के नाम पे लाइटों का काम देता है। ये जानकारी किसी को भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरे पास सब पेपर है, हर चीज के पेपर है। मेंटेनेंस के नाम पे 80 से 120 वाट की लाइट 24 रुपए प्रति वाट है। 24 रुपए प्रति वाट का उदाहरण मैं दूं, अगर जैसे ये 80 वाट की लाइट है सर, ये पीसीबी प्लेट है 80 वाट की, तो एक इस लाइट को रिपेयर करने के 24 रुपए हैं। इतने लाइटों को रिपेयर करने के लिए ये अगर मेंटेनेंस को आप जोड़ेंगे, 120 वाट की लाइट का मेंटेनेंस 2880 रुपए जीएसटी सहित है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहा हूं, जिसके नाम पे हर महीने हर साल करोड़ों रुपए ऐसी जेब में डाल दिए जा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। वजह क्या है, क्यों नहीं पता चल रहा, मैं ये भी बताता हूं। उदाहरण में दे रहा हूं, 120 वाट की लाइट को रिपेयर करने का मेंटेनेंस का खर्चा जीएसटी सहित 2880 रुपए है। रिपेयर का काम मिला है ठेकेदार को, इन चारों में से एक ठेकेदार है, नाम आपके सामने खुल जाएगा, अभी दे दूंगा डिटेल। उसका काम है लाइट को उतारना, खराब को रिपेयर करना, वापस खंभे पे लगाना, और ये काम वो करता ही नहीं है। ये काम वो करता ही नहीं है। पूरे 5 जोन की लाइटों का ठेका उसे मिला हुआ है, हर महीने के लाखों रुपए उसकी जेब में डाले जा रहे हैं, और ये काम वो करता ही नहीं है सर। वो कर्मचारी उसका कोई नहीं करता। निगम का कर्मचारी जो हर हफ्ते वार्ड में 2 दिन आता है, वो कर्मचारी लाइट उतारता है, रिपेयर करता है और वापस लेके जाता है। बस उसका काम क्या है, जितनी लाइट उतरी उनकी जानकारी ले लेगा, उसे अपने खाते में चढ़वा देगा और उसका बिल बनवा देगा। ये बंदरबाट आपके बीच में चल रहा है, और ऐसी हजारों लाइट हर महीने रिपेयर हो रही हैं, हर महीने रिपेयर हो रही हैं ऐसी हजारों लाइटें, जिसका फ्री फंड का पैसा अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए अपनी सेटिंग से अधिकारियों को अपनी जेब में डलवा रहा है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। जब बंदरबाट और बढ़ाना है तो वो क्या करते हैं, पुरानी लाइट रिपेयर करने के नाम पे 24 रुपए प्रति वाट का हिसाब दे दिया मैंने आपको। छोटी लाइटों का अलग है, बड़ी लाइट का एक उदाहरण दिया, 120 वाट की लाइट का। अब वो कर्मचारियों को सेटिंग करके क्या कहता है ठेकेदार कि ये लाइट में अगर तार भी खराब है तो इसे तार खराब मत दिखाओ, इसे तार खराब मत दिखाओ, इसे सारा सामान बदल दो। सारा सामान क्यों, उसके अंदर जो माल डलना है उसकी सप्लाई भी वही दे रहा है। सब सप्लाई क्या देनी है ये भी बता देता हूं। ये ऐसी प्लेटें डलती हैं, इन्हें कहते हैं एमपी पीसीबी प्लेट। ये पीसीबी प्लेट डलती हैं आज के समय में पुरानी लाइटों में रिपेयर करने के लिए। ठीक है जी, ये 18 वाट से लेकर 120 वाट तक की निगम खरीद रहा है हर महीने। ठीक है जी, ऑन रिकॉर्ड आपको दूंगा, सब कुछ है मेरे पास। ये जो लाइट रिपेयर करने के लिए दे रहा है, अब इसको चलाने के लिए एक चौक की जरूरत है। वो चौक है ये, इसको कहते हैं ड्राइवर। ये ड्राइवर डलता है जी उसके अंदर। ठीक है जी, ये 18 वाट से लेके 120 वाट तक के अलग अलग ड्राइवर है, अलग अलग कीमत पे, अलग अलग कॉस्टिंग पे इनका बंदरबाट चल रहा है। ये मिलके पुरानी लाइट में डल के मेंटेनेंस के चार्ज लग के, अगर 120 वाट की लाइट है तो 2880 रुपए तो एक कट गए। ये 120 वाट की एक पीसीबी पैनल की कीमत है जी 1250 रुपए की एक प्लेट है। ये 120 वाट की प्लेट 1250 रुपए की है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो ये दे रहे हैं।
ठेकेदार से खरीद रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए, लिख लीजिए 2880 प्लस 1250 रुपए 120 वाट की लाइट के। अब उसमें तीसरी एक और कहानी आती है, ड्राइवर। ड्राइवर की कीमत है 2100 रुपए। इस ड्राइवर की कीमत है 2100 रुपए। तो 2880 प्लस 1220 प्लस 2100, आप जोड़ लीजिए 6230 रुपए बैठेंगे। एक पुरानी लाइट को रिपेयर करने का खर्चा 6230 रुपए का है, जबकि होलसेल में 3000 रुपए की आपको नई लाइट मिल जाएगी। ऐसी हजारों लाइट हर महीने चुपचाप गोल करी जा रही हैं। ये ठेके में नहीं आती, टेंडर में नहीं जाती, क्योंकि इनको सेटिंग करनी है। टेंडर में आएगी तो आप सबके बीच में टेंडर खुलेगा, बात पता चलेगी। ये अब इसमें क्या झोल करते हैं मैं आपको बताता हूं, और इसकी ओरिजिनल कीमत भी बताऊंगा। अगर इसकी ओरिजिनल कीमत सुनोगे तो आप कहोगे ये हो कैसे रहा है, और ये अब तक किसी की नजरों में क्यों नहीं आया। आपको ओरिजिनल कीमत बता रहा हूं सर। 18 वाट की लाइट का ये 24 रुपए मेंटेनेंस। ये रहा सर इनका पेपर, नगर निगम का खुद का पेपर है, जो 24 रुपए प्रति वाट दे रहा है, जिसकी गिनती कुछ नहीं है और पैसा बहुत सारा जा रहा है। सप्लाई ये रही 65 वाट की, 65 से 80 वाट की पीसीबी की सप्लाई। ठीक है सर, आपके बीच में सारे पेपर लेके बैठा हूं, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। ओरिजिनल की कीमत सुनोगे तो हंसोगे सब लोग। ओरिजिनल की कीमत 18 वाट के ड्राइवर की, सुन लीजिए, 80 रुपए है, जो ये 414 रुपए का खरीदते हैं। 80 रुपए है जी, 414 रुपए का खरीदते हैं। 80 रुपए का ड्राइवर है जो 18 वाट का डलता है। और जो 120 वाट वाली आई, अब 120 वाट वाली की ड्राइवर की कीमत सुनोगे तो हंसोगे। मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखा दूंगा, बिल है, जहां से ये परचेज करते हैं वहीं का बिल है। ये 220 रुपए का है, जिसको ये 2100 रुपए में खरीद रहे हैं। 220 रुपए का एक ड्राइवर है जी, वहीं से है जहां से ये माल खरीद रहे हैं। 2100 रुपए की खरीद है नगर निगम की। वो कंपनी वाला को जो बिल देता है 2100 देता है? नहीं सर, तो 120 रुपए का। 120 का तो फिर ये कहाँ से 2100 उसमें कैसे लगाते हैं? लेते हैं? सर इसका कोई नॉर्म्स ही नहीं बना रखा इन्होंने। अरे बिल तो लगाते हो, नहीं, नहीं बिल लगाते? लगाते हो। बिल मैं दिखा दूंगा आपको, बिल लिखा रखा है। बिल तो वही 2100 रुपए लगा रखा। जो देखिए, जब आपके पास कोई पीछे से किसी नॉर्म्स को लगाने का कोई है ही नहीं कुछ, तो यही आस कुमार ने अपने रेट फिक्स करे और रेट फिक्स करके उस पर खरीद दिए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कंपनी जेम्स के थ्रू या किसी के थ्रू ये जेम्स में नहीं आ रहा, अभी बता रहा हूं ना। ये सारा काम जेम पोर्टल पे नहीं चल रहा है। ये सारा काम 10 लाख रुपए की पावर है हमारे नगर आयुक्त साहब को। 10 लाख रुपए की फाइल नगर आयुक्त साहब बना सकते हैं। वो ये सारा काम, उसको हम एजेंसी कहते हैं जी। एजेंसी के माध्यम से हर महीने के 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फाइलें बनती हैं, और हर महीने नगर आयुक्त से साइन होकर चुपचाप पास करा दी जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता है। क्यों? 10 लाख रुपए से 1 रुपए भी फालतू हो गया तो वो मेयर के पास फाइल चली जाएगी, फिर वो टेंडर में आ सकती है। तो इन्हें जानबूझ के 9,75,000, 9,80,000, 9,85,000 ऐसे बिल बना बना के उसको चुपचाप पास करा देते हैं हर महीने। ये रे, इस साल जनवरी से लेके मई तक के पेपर है, ये लगभग 4 करोड़ के पेपर हैं। 10 लाख वाले सर? हाँ, 10-10 लाख वाले के साथ हर महीने के 1.5 से 2 करोड़ की फाइलें बन रही हैं। क्या केवल ऐसे इसी में प्रकाश विभाग में कि और भी किस विभाग में? अभी तो मैं प्रकाश विभाग ही खोल रहा हूँ सर। पाशा जी, साल में कितने रुपए का घोटाला है? क्या मेयर की जानकारी में चल रही है? नहीं, महापौर जी को कुछ नहीं पता अभी तक इस मामले में। ये सब नगर आयुक्त साहब के यहां से लेकर और प्रकाश विभाग के ऑफिस तक सीमित है।
ऐसे हर महीने की फाइल बना दी जाती है। 9,75,000, 9,66,000, 9,80,000, 9,82,000, और उनको चुपचाप किसी को ना पता चले, जैम पोर्टल पे लगाने ना पड़े, ई टेंडरिंग के माध्यम से चुपचाप अपने आदमी को एजेंसी बनाकर दे दिया जाता है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, इसमें वर्जन चाहेंगे 65 का, क्या 65 साहब कुछ कहेंगे? सर मैं पूरी बात कह दूं, फिर आप सब कुछ लेते रहना। डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ा बताइए, जो 1 से 1.5 करोड़ आप हर महीने बता रहे हैं, कि किसको मिला है काम? इसका कुछ है केवल एक ही है जी, शशांक इलेक्ट्रॉनिक्स, जनवरी से लेकर मई तक रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है सर, ये फाइल है, सब शशांक को मिला? सब शशांक को मिला है। एक शशांक, एक आरबी, एक कैपिटल, ये 3 ही फर्म है जिनको 100 में से 90 काम मिलते हैं सर। इसकी जानकारी दी आपने नगर आयुक्त को? सर मैंने अभी, मैं दिखाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड भी दिया था। बस मैं आपके बीच में एक कागज दिखा दूं जिससे आपको भी थोड़ा सा लगेगा। ये देखिए 65 से 80 वाट की प्लेट खरीदी, केवल और केवल नगर आयुक्त स्वीकृत कर देते हैं आखिरी में। ये प्रक्रिया जिसमें साइन होते हैं पहले संजय कुमार जो लिपिक है स्टोर में, उनके बाद जेई, फिर एई, फिर एक्सियन, और फिर नगर आयुक्त। उससे 10 लाख रुपए की फाइल बनवा दी जाती है, बिल लगा दिया जाता है, डिमांड ऑर्डर बना दिया जाता है, और 1 महीने में सप्लाई भिजवा दी जाती है। इससे भी बड़ा खुलासा आपके बीच में और कर रहा हूं, रेट लिस्ट तो आपको दिखाई दूंगा। आ गया वो ड्राइवर सर। 80 वाट का ड्राइवर खरीदा जा रहा है, और ये टेप है, ये स्टिकर है, माफी चाह रहा हूं, ये एक स्टिकर है, ये स्टिकर है जी। इस स्टिकर को इस पे लगा के 120 का बनाया जा रहा है। लगना 80 का ही है, दिखाया 120 रुपए का जाता है पैसे का बंदर बाट करने के लिए। इस पे स्टिकर हटाओगे तो ये वही सेम चीज है, इनके पास कुछ अलग नहीं है। ये वही 80 वाट की लाइट वो ड्राइवर आ जाएगा सर। ये बंदर बाट हो रहा है क्योंकि 120 की हमारे यहाँ ज्यादा लाइटें हैं ही नहीं। 500 प्लेट मंगाई, उनको गोदाम में रखा, चुपचाप गायब कर दिया, फिर दोबारा फाइल बना दी, उन्हीं को दिखा के दोबारा कर लिया। ये बंदर बाट है जी। ये स्टोर से लेकर आश कुमार जी जो हमारे प्रभारी हैं उन तक सेटिंग लिप्त है। ठीक है सर, यही 80 वाट का ड्राइवर है, इससे अलग और कोई ड्राइवर नहीं आता। आप वहां से खरीद लाइए, नहीं मिलेगा। अरे ये कह रहे हैं अब तो प्रभारी बदल गए, ऐसा निश्चय हो गया। अभी तो बदले हैं सर। हाँ, तो ये पहले घोटाले की अभी पहले के घोटाले चलते आ रहे हैं, उनसे पहले के हैं, मैं आपको बता दूं, अगर मई में भी फाइल बनी है, क्योंकि देखो वो ऑन रिकॉर्ड बात नहीं रहेगी, तो अभी भी वो बैक डेट में साइन कराई जा रही हैं उस समय के प्रभारियों से, समझे? ताकि नए जो आ रहे हैं वो सुनेंगे तो उनसे पहले अपना निपटा के काम खत्म करें। डॉक्टर साहब, आपकी बात खत्म होगी तो पार्षद का वार्निंग लेना बहुत जरूरी है सर। पार्षद का वर्जन अभी बात बहुत लंबी है, इतने घोटाले हैं, आप खोलोगे। अभी तो मैं आपको लाइटों का होलसेल दिखा दूं जरा सर। ये हमारे नगर निगम में दिवाली पे 15 अक्टूबर पे, हाँ जी थोड़ा सा संज्ञान भैया, 15 अक्टूबर को 5000 लाइट खरीदने की प्रक्रिया हुई थी। 5000 लाइट खरीदने की प्रक्रिया हुई थी, जिनमें 3000 लाइट खरीदी गई थी 70 वाट की, और 2000 लाइट खरीदी गई थी 90 वाट की। फिलिप्स कंपनी की लाइट थी। आपको जानकारी दूं, अब स्थापना का पैसा तुरंत आता है, उसको तुरंत काम करके तुरंत इस्तेमाल कराया जाता है। उसमें एक त्रुटि किसी शिकायतों में आई, वो शिकायतें उन ठेकेदारों के खिलाफ हुई, और वो जब ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत हुई तो उसमें एक जांच भी बिठाई गई।
उस जांच को केवल खानापूर्ति के लिए बनवाया गया, जिसकी कागज मेरे पास हैं। एक जांच भी खानापूर्ति के लिए बनवाई गई और 4 करोड़ रुपए की पेमेंट लगभग मात्र 2 महीने में दे दी गई। उसमें लाइट खरीदी 70 वाट की 6860 रुपए की, 6860 रुपए की लाइट खरीदी गई, एक 70 वाट की फिलिप्स की, जिसकी होलसेल की कीमत बताऊंगा तो सब दंग रह जाएंगे। होलसेल की कीमत है उसकी 2100 रुपए। 6860 रुपए की जो लाइट खरीदी 70 वाट की फिलिप्स की, उसकी होलसेल की कीमत है 2100 रुपए। अगर कोई टेंडर डालता है तो टेंडर के प्रक्रिया में वो अपनी कोटेशन लो से लो डालता है ताकि मुझे ठेका मिले, और ठेकेदार को 50 से 60% का मार्जिन आराम से होता है जब भी वो काम करता है, वरना नहीं करता। 90 वाट की लाइट खरीदी 10,400 रुपए की। हैदर जी 10,400 रुपए की खरीदी 90 वाट की लाइट, जिसकी ओरिजिनल होलसेल में कीमत है 2900 रुपए। तो आप सोच लीजिए 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना मुनाफा। पेमेंट 20 दिन में अपनी जेब में आ जानी है, काम खत्म। ऐसा बंदर बाट देखा है कहीं? अब उदाहरण दे रहा हूं, मैंने आपके बीच में एक लाइट मंगाई, ये 45 वाट की लाइट है, अभी आई थी, ये खुद मैंने खरीदी है, ये यहीं से आई थी, यहां से आई थी जी, और ग्रीन मिस्टी से। ये 45 वाट की लाइट खरीदी है मैंने, इसकी कीमत है 5,900 रुपए, और मेरे पास इसका बिल रखा जो मैंने खरीदी है, वो बिल है 2500 रुपए का। एक आदमी को ऑनलाइन फुटकर में 2500 रुपए की लाइट मिल रही है, फुटकर में, और इसकी होलसेल कीमत है 1050 रुपए। होलसेल कीमत है 1050 रुपए इसकी मात्र। तो आप सभी के बीच में देख लीजिए, ऐसी 15,000 लाइटें आई हैं, सोच लीजिए कितने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया इन्होंने, जो किसी को पता नहीं चलता। क्या ऐसा हो सकता है हमारे नगर आयुक्त साहब, जो बहुत विद्वान है और बहुत सब गाता है, उनकी आंखों से बच जाए? हमारी महापौर जी बड़ी भोली है, उनको बहुत सारी चीजों में धोखे में रख के इन्होंने ये काम करे हैं। आप एक बात बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है नगर निगम के अंदर फाइलों की उठापटक हो रही है, सामान आ रहा हो जा रहा हो, महापौर की निगरानी में जानकारी में ना हो? देखिए पिछले 2 महीने से जब से मैंने बात उठाई है, और जब से बात उठाई है, जब से उठापटक चालू हो गई, महापौर जी भी स्टोर पे जा रही हैं, वहां चेकिंग कर रही हैं, एक्सीएन भी स्टोर पे जा रहे हैं, वहां चेकिंग कर रहे हैं, और विभिन्न अधिकारी भी स्टोर पे जाने लगे। अब ये इसी बीच में आपकी बात रखता हूं, हमारे यहाँ स्टोर लिपिक है संजय वर्मा। स्टोर लिपिक की वैल्यू अपने आप में बहुत है, स्टोर संभालने का काम उनका। ऑलरेडी मुख्यालय में प्रकाश विभाग के ऑफिस में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं पहले से। इन्होंने एक नया पद बना दिया, हमारे आश कुमार जी ने एक नया पद बना दिया अपने गड़बड़ जालों को छुपाने के लिए, कि किसी भी तरह से ये बात खुले नहीं। उसका नाम रख दिया इन्वेंट्री मैनेजर। इन्वेंट्री मैनेजर नाम रख दिया जी उसका। 2012 से लेके 21 तक वो पद था ही नहीं कोई भी। 21 से वो नया पद लाए। उस एक महिला है वंदना यादव, उनको इन्वेंट्री मैनेजर बनाया, उसको स्टोर पे बिठा देते हैं, जबकि स्टोर की जिम्मेदारी वो केवल और केवल जो बंदरबाट, जो गड़बड़ झाला, जिस भी तरह की सेटिंग करनी है, वो इन्वेंट्री मैनेजर सेटिंग करके फीडिंग करती है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है। पहले 1 बजे तक वहां रहेगी, उसके बाद ऑफिस आ जाएगी। ऐसी ठेकेदारों के साथ पूरे लिप्त हैं, जिनकी शिकायत भी मैंने दी थी। सर मेरे यहाँ एक ठेका हुआ था 45 वाटों का, 45 खंबे लगने थे, लगने मेरे वार्ड में थे, अधिकारियों ने पार्षद को लुभाने के लिए वो दूसरे वार्ड में लगा दिए। वार्ड में मेरे ही काम होना है, पर ठेका करा दिया दूसरे आदमी का। कंप्यूटर ऑपरेटर कभी भी फील्ड में नहीं जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है ऑफिस में रख के फाइलों को लिखा पढ़त करना, उसके टेंडर की प्रक्रिया में लगना,
वो ठेकेदार के साथ मिलके, क्योंकि उनके ठेकेदार से पैसों की सेटिंग है, वो उसके साथ वहां जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वहां नारियल फोड़वाते हैं और फिर आ जाते हैं। और जब पता चला कि वो वार्ड में मेरे में काम होना है और टेंडर लग रहा है दूसरे में, तो कहते हैं मुझसे, क्या हो गया सर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई, ये तो छोटी मोटी बात है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर, क्यों उसको हर महीने 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कराई जा रही है ठेकेदारों के साथ सेटिंग कराने की, ताकि वही वो टेंडर फिक्स करे, वही उठाए, वही उन्हें बताए, वही उसकी चाबी बताए कि किस दिन लॉगिन होना है। ऐसे ठेकेदार के आदमी नगर निगम में भरे पड़े हैं, सीएलसी कर्मचारी आज के समय में, जिनकी चांदी है, मात्र 30,000 तनख्वाह है, 5-5 लाख रुपए तक वो कमा रहे हैं अधिकारियों की सेटिंग की वजह से, क्योंकि अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता। आप लोगों के बीच में थोड़ी सी बात और रखना चाह रहा हूं। हमारे आश कुमार जी इतने बढ़िया आदमी हैं, राजकुमार आश कुमार जी पूरा नाम है उनका, कि उन्हें नगर आयुक्त साहब ने एक केवल प्रकाश प्रभारी नहीं बनाया था, उसके साथ उन्हें जलकल भी दिया, अधिष्ठान भी दिया, गैराज भी दिया, डीजल भी दिया, मेंटेनेंस भी दिया, और पता नहीं कितने सारे महकमे दे दिए। सब वही हैं। बाकी कर्मचारी तो अपने घर बैठ कर नौकरी खा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम नहीं करने दे रहे थे। पद पे सब बैठे हैं, पर काम केवल एक ही आदमी करेगा। क्यों? उनसे सेटिंग होनी है, उनसे पैसों का बंदरबाट होना, उनसे ठेकेदारों की सेटिंग होनी है, सब चीजों में पैसा बंटना है। ये सेटिंग के माध्यम से उन्हें 8-8 महकमे दिए गए। और ऐसा नहीं कि मैंने आश कुमार जी को बताया नहीं, मैंने आश कुमार जी को चेताया था, मैंने बोला था उनसे कि मेरी 16 तारीख की पीसी है, आप समझ जाएं, समय का साथ दें, गलत काम ना करें। उसके बावजूद उनका हौसला गिरा नहीं, उल्टा बढ़ा है। वो अभी भी फाइलें बनाए जा रहे हैं, जांच के चेक कर लीजिए। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो चेक कर लीजिए, आपके बीच में पता चल जाएगा। एक और बात बताता हूं, जितनी भी लाइट खरीदी जाती हैं, उन लाइट को टेंडर करने की प्रक्रिया है प्रकाश विभाग के हिसाब से, और प्रकाश विभाग चलता है पीडब्ल्यूडी प्रकाश विभाग के मानक के अनुसार। प्रकाश विभाग का मानक है कि 130 ल्यूमन से नीचे लाइट नहीं ली जाएगी। सुन रहे जी? 130 ल्यूमन से नीचे लाइट नहीं ली जाएगी। 2024 में जो ठेके हुए थे, उनमें जो टेंडर आए थे, उसमें एक आदमी को, शिव कंस्ट्रक्शन को, इन्होंने निकाल दिया कि उसमें लिखा था कि भैया उसका 120 ल्यूमन का ही काम है, उससे नीचे नहीं है। मैं ये दिखा रहा हूं आपको। उसको ये हटा दिया टेंडर प्रक्रिया से कि तुम नहीं योग्य हो कि तुम्हारा उसके नीचे। ल्यूमन का मतलब है प्रकाश, जो लाइट से नीचे तक कितनी रोशनी आती है, उसके नीचे आदमी पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, उसको कहते हैं ल्यूमन। ये उसका कागज है जी, जो 9वें महीने सितंबर में हुआ था कागज। उसमें चौथी फर्म, पहली फर्म शशांक, दूसरी फर्म कैपिटल, तीसरी फर्म आरबी और चौथी फर्म मैसर शिव कंस्ट्रक्शन। शिव कंस्ट्रक्शन को इन्होंने हटा दिया ये कह के कि भैया तुम्हारा 120 ल्यूमन है, तुम्हें नहीं होगा। अगर उसकी टेंडर खुलवाया जाए नगर आयुक्त साहब से तो 16 से 17% नीचे आएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आप बाजार में जाएं और होलसेल के रेट पे माल खरीद के लाएं? आप भी तो चाहेंगे कि 2 रुपए की सब्जी को 1.5 रुपए में खरीदें। और नगर निगम उल्टा क्या कह रहा है, 21 रुपए की लाइट को 10,000 में खरीदें। क्यों? पैसे कैसे बटेंगे? और वही ठेकेदार अब अगर टेंडर डाल रहा है, हाँ जी भाई साहब, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, 120 ल्यूमन पे इन्होंने हटा दिया कर्मचारी, और ठेकेदार इन्होंने हटा दिया 120 ल्यूमन पे। अभी वही दिखा रहा हूं, वही ठेकेदार, जिस ठेकेदार को इन्होंने काम दिया, ये देखिए जी, थोड़ा प्रकाश डाल लेना। ये काम है 15/2/2025 का।
15/2/2025 का काम है, काम मिला है शशांक को, और उसमें लिखा गया है कि 90 वाट की लाइट 95 लाइट खरीदी है 10,400 रुपए के हिसाब से 9,88,000 रुपए की, ताकि 10 लाख ना बन जाए। और उसने लिखा है मेरी लाइट की 110 से 130 ल्यूमन की वो है, यहां पर लिखा है। जब एक तरफ 120 ल्यूमन वाले को फेल कर रहे हो तो दूसरी तरफ 110 ल्यूमन वाले को कैसे ले रहे हो? क्यों? आपको किसी को जीरो करना है, इसीलिए आपको किसी को जीरो करना है, इसीलिए दूसरे को वही काम दे रहे हो। फिर से ये अधिकारी इस तरह से बंदरबाट कर रहे हैं, आपके ईमानदारी के पैसे को अपनी जेब में डाल रहे हैं और ऐसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं जैसे सभी बेवकूफ बैठे हो। अब आप पूछिए, लिस्ट तो बहुत लंबी भाइयों। देखो, अगर मैं बताता रहा, सुनो, ये पेपर भरे पड़े हैं, शॉर्ट में यही बात पार्षद जी से करवा दो। ये पेपर भरे पड़े, भैया वो दे देना सबके हाथ में, सबके हाथ में पकड़ा दो। ये आपके हाथ में जो पेपर आ गया है, यही मुख्यमंत्री जी को जा रहा है, यही आपके लिए ब्रीफिंग। पार्षद जी से करवा दो। पार्षद जी साक्षी के कुछ हो देंगे आप? हैं? जो साक्षी अभी ले लो, फोटो ले लो सर, जिसको जितने पार्षद जी क्या हो तो पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। सामने देख लो डॉक्टर साहब। पार्षद जी से कहलवा दो, जितने भी साक्ष्य यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, जो भी बातें की है वो सब सही है और मैं इसका समर्थन करती हूँ। ठीक है। पार्षद जी का पार्षद जी तो ये कह रही है जो ये बोला है, लिखा है, वो सब एक ही है। बोल दो जो मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा है उसका साइन मेरे ही है। और आप बस ये बोल जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लेटर भेजा है वो सब कुछ मेरी नॉलेज में है, मेरा सिग्नेचर है उस पर, और ये सब जो भी साक्ष्य डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो सब मेरी नॉलेज में, वो सब सत्य है, सब मेरी नॉलेज में है। और आपने किसी से शिकायत करी इसकी, इस घोटाले की? माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर गया हुआ है। नगर निगम के किसी अधिकारी से शिकायत की? नगर निगम में डॉक्टर साहब गए हैं बात करने, मैं भी गई हूँ बात करने, गई हुई है उसमें, मेरा फोन एक्चुअली खत्म उसमें है, जो भी कंप्लेन है हमने बात की हुई है उसमें। तो जो भी साक्ष्य है, जो भी प्रमाण डॉक्टर साहब ने रखे हैं वो सारे सत्य हैं। नगर आयुक्त से बात करी आपने इस संबंध में? नगर आयुक्त से बात करी? नगर आयुक्त साहब ने टाइम नहीं दिया, उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। शशांक लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स की पेमेंट रोकने का हमारा काम दिया था पार्षद जी ने 17 तारीख को। तो फाइलें रोकने के लिए एक समय निर्धारित की गई थी, डेट दी गई थी, लेकिन वो फाइल पास हो गई, जिसके लिए उनको मना किया गया था कि अभी फाइल पास न की जाए, उसको कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए वो फाइल पास अभी भी हो रही है। जिस वजह से जो कारण अब रहा है ये पीसी करने का, वो मुद्दा यही रहा है कि जब अब मतलब इतना पता होने के बाद भी आपकी फाइलें जो भी हैं वो पास हो रही हैं, इसी वजह से पीसी करने का हमारा ये रहा है कि जब ये पीसी होगी तो शायद कुछ उनके माइंड में ऐसा है कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है जो सभी जनता जो है जो जान रही है। तो अब ये जो जनता का पैसा है, देखिए ये उसी वजह से पीसी रखी गई है कि सभी आप लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जो मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार ना हो, तो ये सबके सामने समक्ष आना बहुत जरूरी है। इसकी रिपोर्टें सबको भेज दी गई हैं, बाकायदा स्पीड पोस्ट कर दी गई हैं, मुख्यमंत्री जी को भी कर दी है, प्रमुख सचिव साहब को भी कर दी है, नगर विकास